Yeah. Good afternoon, students. Today we are from Everest Coaching Institute, Fagwara. Today's topic of discussion is polynomial. In next 2-3 days, we will upload videos related to polynomials that will help you to solve the questions. Okay. Polynomial, anything, either we say it is degree 1, degree 2, degree 3, but our today's discussion will be based upon only equations which are having degree 3 or more than 3. Okay, so today's first part of solving the question, we will talk about remainder theorem. So remainder theorem, as we have studied in our earlier classes, means कि जब हमने 14 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, तो हमने इसको ऐसे लिखा और हमारे पास 1 2 3 4 चार चीजें आई, तो हमने बोला 14 कैसे आएगा, 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस बेटा रिमाइंडर। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमारा रिमाइंडर थ्योरम चलेगा। ठीक है जी। अब हम इस रिमाइंडर थ्योरम के बेस के ऊपर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल डू इज डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x प्लस 1। इसके दो रूल्स भी हैं, वो रूल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बेसिक पहले डिवाइड करके बताता हूँ। बाय x प्लस 1 मैथमेटिकली ये दो चीजें रिप्रेजेंट करता है। एक कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में -1 पुट करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको बोले फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो आपका क्वेश्चन ये ऐसा होगा कि आपने a को px मान लेना है और जिससे आपने डिवाइड करना है उसको आपने gx मान लेना है। अब आपने बोला है आपने इसको ऐसे डिवाइड किया, कहने का मतलब ये है, तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करके बोलेंगे x की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू -1 का मतलब अगर इस p में x की जगह -1 डाला जाए तो वो मेरा रिमाइंडर आएगा। ये एक बेसिकली क्वेश्चन है जो आपको एक नंबर में कभी आए तो आप कर सकते हैं। सो 3 -1 तो आंसर आ गया 1, तो ये 1 मेरा क्या है, रिमाइंडर है। पर यही क्वेश्चन अगर मेरे को टीचर बोले कि इसको डिवाइड करो, यू नीड टू डिवाइड बाय दिस, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, पर इसके मैं आपको बाद में आपको दो रूल बताऊंगा, जो दो रूल आपने हमेशा याद रखने हैं। आपका डिवीजन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपने इसका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और इसके फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देखना है। इसका मतलब ये है कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो आप बोलेंगे 3 नहीं है, और x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर आ जाए, तो ये आ गया मेरा बेटा 3x। तो आपने मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स का साइन सेम होना चाहिए। अब ये 3x कैसे आया, 3x आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैंने 3x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आया बेटा 3x प्लस 3। तो इसको जब मैंने माइनस किया तो ये कट गया,
अब ये माइनस का साइन इस टर्म का है, ठीक है, तो इस माइनस लगाने का मतलब है कि ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म माइनस हो रही है। तो अगर x में से 3x माइनस करूंगा तो मेरे पास -2x आएगा, और ऊपर वाली टर्म अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। ओके जी, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कि अब आपने देखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -2 है, तो आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे -2x बेटा, -2, आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा नीचे वाले का, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, ठीक है। ये कट गया, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया पुत्र, प्लस, तो आंसर आपका +1 रिमाइंडर आ गया। आपका ऊपर भी रिमाइंडर 1 आया था और आपका नीचे भी रिमाइंडर 1 आया है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है जिससे हम क्वेश्चन को डिवाइड करके देखते हैं। पर कई बार एग्जाम में हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं डिवीजन के, तो हम वो कैसे करते हैं, वो पॉइंट देखने वाला है, ठीक है जी। तो उस पॉइंट के लिए हम एक और क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन है जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कैटेगरिकली बोलेगा वो कि आप इस टर्म को इससे डिवाइड करो। इस क्वेश्चन की यही एक पहचान है कि आपने एक टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करने को टीचर बोलेगा। जब रिमाइंडर निकालने को बोलेगा तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 3x4 -4x³ -3x-1 बाय x-1। अब मैं रूल की बात कर रहा था। पहला रूल ये है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि जो भी ये टर्म्स हैं ये डिसेंडिंग पावर ऑफ x में होनी चाहिए। तो अगर ये डिसेंडिंग पावर ऑफ बेटा x में नहीं है तो इनको आपको चेंज करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। और दूसरा, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करने वाले हो वो भी डिसेंडिंग पावर ऑफ x में होना चाहिए। अगर ये आपने अरेंज कर लिया और मान लीजिए टर्म इस तरह की बन गई, फिर आप देखेंगे कि क्या इनमें से कोई मिसिंग टर्म है। मिसिंग टर्म का मतलब है यहाँ पे x की डिग्री 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वेरी गुड, 2 होनी चाहिए थी। तो मैं जो मिसिंग टर्म है उसको साथ में उसकी वैल्यू को 0 कोफिशिएंट के साथ लिख दूंगा। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। मैंने ये इसलिए लिखा कि कल को कोई वैल्यू आएगी तो मेरे पास एक बॉक्स होना चाहिए उस वैल्यू को इसके सामने लिखने के लिए। प्रैक्टिकली ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, पर हम इसको इस तरह से करके देंगे, ठीक है बेटा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कंडीशन है 2 है, मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रूल नंबर 2 लिख देता हूं बेटा, मिसिंग वैल्यू को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसकी जगह कोफिशिएंट 0 वाली वैल्यू डाल के उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका हो गया बेटा x-1, ठीक है जी। अब आपने इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3x4 बन जाए। इसका कोफिशिएंट 1 है तो आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप x³ से करेंगे क्योंकि ये 3x4 बन जाएगा। दूसरी टर्म नहीं देखनी है आपने कि क्या होगा, वो अपने आप होगा जैसा वो दोनों टर्म से। तो ये वैल्यू दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ गया बेटा 3x4 -3x³। तो जब मैंने माइनस किया तो ये कट गया, जब मैंने माइनस माइनस किया तो इसका साइन बेटा प्लस हो गया। तो -4 + 3 तो मेरे पास आ गया -x³। अब देखिए मेरे पास कोई रकम ऊपर से निकालने वाली है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वैल्यू x कर कहां जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया -x², तो ये आ गया -x³ + x², माइनस किया तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया,
ये माइनस हो गया। अब ये तो दिस वैल्यू इज नॉट एग्जिस्टिंग, ये हमने इसीलिए लिया है कि एक लेटर आनी है, कभी भी आती है तो उसके लिए एक डब्बा लगा लिया, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, ये हम नहीं नीचे लेके आएंगे ना, टर्म हम एक एक करके लेके आएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और ये माइनस 3x। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इन फर्स्ट टर्म का साइन और कोफिशिएंट वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो ये प्लस हो गया बेटा, इसको माइनस किया तो ये आ गया -4x, ऊपर से आ गया -1। आपने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपने कोफिशिएंट सेम रखना है, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आ गया -5, ठीक है जी। ये हमारी तरफ से आज का क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल के लिए। आप अगली सीरीज हमारी देखते रहिए, ठीक है। उस सीरीज में हम आपको पॉलिनोमियल के आगे क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आप और ट्राई करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आता तो हम हमें लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। बाय बेटा।